गुरुदेव, हे भगवान, मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हम सबके लिए लागू होता है, क्योंकि हम सब भी तो मरने वाले हैं, जाने वाले हैं। इसके नाम है मृत्यु लोक। जब हमारा जन्म हुआ था ना, हमने मृत्यु भी साथ में लेके आए थे। सबको पूछ रहे हैं कि मरने वालों क्या करना चाहिए। इतने में प्रणाम पूछ ही रहे थे, इसी बारे में चर्चा हो रही थी, अचानक प्रकट हो गए। प्रकट कौन होते हैं बोलिए? प्रकट कौन होते हैं? प्रकट तो भगवान होते हैं। व्यक्ति तो आता है, आदमी आते हैं, प्रकट भगवान होते हैं। उसी समय व्यास जी के पुत्र स्वयं भगवानी सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। वो कैसे सुखदेव जी महाराज? उन्हें कौन स्त्री कौन पुरुष उसमें कोई भेद नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतस्य बालई रवधूत वेश। उन्हें केवल अपने हृदय कमल में केवल भगवान को जानते हैं। वो भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। कौन स्त्री कौन पुरुष कौन बालक कौन वृद्ध, उन्हें कोई से कोई ताल्लुकात नहीं। केवल अपने अंतःकरण में भगवान राधा कृष्ण की युगल छटा का दर्शन करते हुए स्वच्छंद वितरण करते। ऐसे वितराग परमहंस सुखदेव जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए। जब इस सारे संतों के बीच में सुखदेव जी आ गए, तब सभी बड़े बड़े संत लोग खड़े होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये सारा चीज परीक्षित जी महाराज देख रहे थे। उनको लगा कि इतने 10,000 वर्ष आयु वाले संत लोग, एक 16 वर्ष का जब बालक आया तो खड़े हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं है। देखिए, सुखदेव जी महाराज की उस समय केवल आयु थी 16 वर्ष की थी। सारे संत महर्षि खड़े होकर प्रणाम किए। परीक्षित राधा परीक्षित देवी उनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोले, अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम। उनका पूजन किए, उनको उच्च आसन में बैठाए और उन्हें प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिर ये प्रश्न, फिर सोचे ये प्रश्न से काम नहीं चलेगा, सीधा बोल देंगे भगवान का भजन करो। इसीलिए अनेक प्रश्न किए। उन्होंने क्या बोले, हे महाराज, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका ध्यान करें किसका पूजन करें, किसकी शरण ग्रहण करें। क्योंकि आजकल तो अनेक भगवान निकले हैं, नए नए भगवान, नए नए गुरु को बोले ये धर्म लो वो धर्म लो। अनेक पंथ निकले आजकल तो, आजकल अनेक धर्म निकले, अनेक धर्म गुरु निकले हुए हैं। लेकिन आप लोग को एक बात बताता हूँ महाराज, हमारा धर्म है, इसका नाम क्या है बोलिए? सनातन धर्म हम लोग का। इसका मतलब क्या होता है? जो धर्म कभी नाश नहीं होता वो सनातन धर्म है। और किसी चक्कर में मत पड़िए। तो शास्त्रोक्त जो भगवान है, जो वेद है, भगवान राम कृष्ण दुर्गा वेद, इसी के आधार में रहिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल भगवान का ध्यान करें। तो सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने अनेक प्रश्न करके प्रश्नों की झड़ी में बांध दिए और उन्हें, और ये पे हमारे भागवत का प्रथम स्कंद संपन्न होता है। द्वितीय स्कंद में अब सुखदेव जी की वाणी प्रकट होती है। यही से मूल कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट में बैठ करके 7 दिन का भागवत सुना करके उनको मोक्ष कराया। तो उनको साफ लगा हुआ था। अब सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने क्या प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सुन करके बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। आपने जो प्रश्न किए ना, एक ही व्यक्ति के लिए आपने नहीं किया, लोक मंगल के लिए किए, सबके लिए प्रश्न उन्होंने किए।
क्योंकि इस संसार में जो आया वो अवश्य जाएगा। परीक्षित, आपने अपने माध्यम से सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि इसका भी जन्म हुआ, उसको एक न एक दिन धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा इन्हीं 7 दिनों के अंदर में। हम कहते हैं ना, जिंदगी 2 दिन की है, जिंदगी 2 दिन की नहीं है, जिंदगी 7 दिन की लिए। कैसे? ध्यान दीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, फिर रवि आता है। इन्हीं 7 दिन के अंदर में एक दिन मृत्यु होती है। 8वां बार तो नहीं रहता है, रहता है क्या 8वां बार? इन्हीं 7 बार के अंदर में हम एक दिन जाना है, तो इसीलिए हमारे दिन तो 2 दिन के नहीं है, 7 दिन की है। बोलिए राधे 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 राधे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में राख घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव तन अनमोल रे, माटी में राख घोल रे, अब तो जीवन